अच्छा चोई साहब, ये बातें तो आपने बड़ी बता दी। और मुझे ये बताएं कि शाहिद चौधरी को कभी इश्क हुआ, मोहब्बत हुई, प्यार हुआ, किसी की चाहत हुई? पता है क्या होता है, आपने 3 सवाल जो है ना, 3 क्वेश्चन आपने कर दिए हैं। प्यार, मोहब्बत और इश्क, इन तीनों की जो है ना, मेरी जो नज़र में डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, जी। ताकि मैं फिर मुझे पता हो मैंने जवाब किसका देना है। जी। प्यार जो होता है ना, ये हमेशा बच्चों के साथ होता है कि आप अब जब ये लफ्ज़, मैं घर में जाता हूँ बच्चों से बड़ा प्यार करता हूँ, कभी भी आप ये नहीं कहेंगे मैं बच्चों की बड़ी इज्जत करता हूँ, ये लफ्ज़ नहीं आता। इश्क का लफ्ज़ भी जो है वो बच्चों को, मैं बच्चों से बड़ा इश्क करता हूँ, यही होता है, मैं बच्चों से बड़ा प्यार करता हूँ। मोहब्बत जो है ना, वो आप इसमें दो चीज़ें आ सकती हैं। मोहब्बत आप माँ से भी कर सकते हैं, मोहब्बत जो है ना आप किसी खातून से भी कर सकते हैं, और इश्क जो है ना मेरी नज़र में वो होता है जो आपको मिल ना सके। आप देख लें आशिक कौन हुए हैं, लैला मजनू मिल नहीं सके, शीरीन फरहाद मिल नहीं सके। इश्क की डेफिनेशन ये है। इश्क मुझे अपनी वालदा से था, बहुत ज़्यादा था, और वालदा से इसलिए था कि जब मैं थोड़ा होश संभाला तो उनके ऊपर बड़े क्राइसिस आ गए। मेरे भाई को मर्डर कर दिया गया, वालिद मर्डर हो गए, तो माँ के साथ हमदर्दी का जो है ना, हमदर्दी जो है ना वो इश्क में बदल चुकी हुई थी कि उनकी थोड़ी सी भी जो है ना, यानी कि मैं उनके रंज दिल में होना ना, या उन्होंने मेरे से गुस्से से कोई बात करनी है ना, तो मेरी फीलिंग्स ही सारा दिन बदल जाती थी। वो माँ थी ना, मेरे साथ रह नहीं सकी, इसलिए मैं उनको इश्क के ज़िम्मे में, अगर माँ आज जिंदा होती तो शायद मैं उनके लिए मोहब्बत का या कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करता। वो माँ रही नहीं पास, तो वो इश्क था। और रही बात जिस एंगल से आपने, अब मैं आपके चेहरे को देख के अंदाज़ा लगा रहा हूँ जवाब क्या सुनना चाह रहे हैं। मैं आपके जवाब की तरफ आ जाता जी। हूँ। मुझे मासूम इश्क हुआ था। वो इश्क नहीं मैं से कहूँगा, या वन साइडेड आप यूँ कह लें कि बड़ा बहुत ज़्यादा इश्क, एक तरफा मोहब्बत। मोहब्बत नहीं, फिर मोहब्बत नहीं। क्रेज़, क्रेज। जुनून, जनून। कि यार इस खातून को हासिल कर रहा हूँ। लड़की बाज़ार से गुजरती, बड़े प्रोग्राम से मैंने वाक़या सुनाया है, शॉर्ट आपको बता देता हूँ, लोगों ने इस वाक़े को 12 दफ़ा सुना होगा। लड़की गुजरती थी, दुकानदारों को पता चौधरी साहब इधर पीछे गए हैं, तो वो लड़की मुझे लिफ्ट नहीं करवाती थी, मोहल्लेदार थी। तो मैंने ना एक दिन सोचा कि आज इसको रोक के जो है ना पूछूंगा मसला क्या है तुम्हें। हाँ। जैक्सन का दौर था, पीली नीली गुलाबी शर्टें, कॉलर और तरह का, यहाँ पे अजीबोगरीब फैशन हाँ। होते हाँ। थे, हाँ। ख़ास करके म्यूज़िक सेंटर वालों बिल्कुल। के। इनके कपड़े बताए थे कि ये लड़का हाँ, म्यूज़िक सेंटर, ये आर्टिस्ट ही है। ये आर्टिस्ट टाइप ही है। तो मैं इस तरह ऊपर से चेहरा आपके सामने ही है कि ये भी मशकूक था सारा। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई आप मिलती क्यों नहीं? वो मुझे कहती पहले ये बताओ तुम मुसलमान हो। मैं बड़ा शर्मिंदा, और मैंने दौड़ गया हूँ ना म्यूज़िक सेंटर वाली गली में अपने शॉप के अंदर चला अच्छा, गया। ये सवाल कर लिए कि वो मुसलमान हो? मुझे कहती है आगे से, हाँ सवाल वही। का उसने मुझे जवाब वो- दिया, पूछा कि हाँ, भाई आप आपसे ये सवाल बताओ कर लिए कि मुसलमान पहले हो? मुसलमान हो और तो तुम ये मैंने बताओ। दौड़ लगा दिया, मैं इसको कलमा पढ़ के बताऊंगा अल्लाह की कसम, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मैं वसल्लम। अंदर चला गया हूँ। अब उसके बाद उसने वापस गुजरना, तो मैंने रास्ता, मैंने साइड पे हो जाना। दुकानदारों ने सोचा कि कोई गड़बड़ है, मुझे पूछा हुआ क्या था, मैंने कहा मुझे कहती थी अलहदा मिलना, यहाँ पे बाजार में बात ना करो। अब मैंने सच तो नहीं बताया। कुछ दिन बाद बारिश पड़ती है, मेरे वालिद साहब जो है बस पे स्कूटर पे हाईकोर्ट से आते हैं, पानी खड़ा होता है, हमारी मार्केट के आगे गटर था, उसका ढकना बंद था। मेरे फादर ने मुझे कहा चोई साहब गटर क्यों नहीं खड़वाया? मैं कहा भाई मैं किस तरह खड़वाऊँ? कहते जमादार को लेके आओ। मैंने उनका वेस्पा स्कूटर पकड़ा, ये हमारे साथ ही टैंकी है पानी वाली, वहाँ पे वासा का दफ्तर था। जमादार को पीछे बिठाया, उसे बांस पकड़ा हुआ स्कूटर पर बिठा के ले आया हूँ। वहाँ पे लाता हूँ, वो ढकना उठाता है, उसको सुराख नहीं मिलता। मेरे फादर सर पे खड़े हो, मुझे कहते हैं चोई साहब आप थले हो, मैं थले हो वहाँ। अच्छा। मैं कहा भाई की करा? मुझे कहते हो ओल्ड स्मगलर पान शॉप एक दुकान थी, अच्छा। उसकी तरफ जो पाइप जा रहा है ना, वहाँ पे ये बांस मारेगा, सुराख खुल जाएगा, तो ये आगे कोई चीज़ फंस गई है। तो उतरो दौरान दसो, वो बेचारा बुजुर्ग आदमी था जमादार, अब्दुल हई भाई, मैंने सिर्फ बांस को अभी हाथ लगाया, कसम ले ले मेरे से, अभी मैंने जगह कोई लाया भी नहीं। तो सामने बारिश पड़ी है, वो लड़की उसने सैंडल अपने जो थे उतार के पकड़े हुए, पहुँचे उससे थोड़े टर्न किए हुए, ऊंचे किए हुए। तो फुटपाथ के ऊपर ऊपर से आपने देखा कई बार दफ़ा जो है ना खवातीन वो जा रही होती है इस जी तरह, जी। वो बिल्कुल मेरे सामने आ गई। उसने मुझे यूं देखा, कहती थू चूड़ा। उसके बाद तो मच ही मर गया। मैं कहा मेरे चेहरा आज पकड़ा गया, आज क्या करूं मैं आज? अब तो इसको मिलना है ना, तो कलाम पाक हाथ में रखना पड़ेगा ओए, 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 कि ओए। मैं अहले किताब हूँ। हाँ। मैंने कहा दफ़ा करो, कि मेरा मतलब मेरा ज़हन में था, मैंने भविष्य में जो है ना अपने मुस्तकबिल में ये सोचा हुआ था, कि बच्चे यार। होंगे डिंग डोंग, तो हम लोग हमें उनको ऐसे डाल के प्यारे प्यारे बच्चे, तो मैंने ये प्लान किए हुए थे। मैं कहा खसमान खावे लो। उसके बाद मुझे आज तक पूरी लाइफ में, मैं इसके बाद ड्रॉप सीन आपको बताता हूँ। मैं बाहर जेल से वापस आया हूँ, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। मेरे मोहल्ले में एक आरिफ मेरा दोस्त है, उसका मेडिकल स्टोर है। अच्छा। ये लड़की ना, इसका खामद, उसको मैं जानता, मोहल्ले में इसकी शादी हुई थी, इसका खामद ने ऐनक लगाई है, 2 बच्चे टैंकी में बैठे हुए हैं, और मुझे यकीन होगा मैंने कहा ये लड़की अंदर होगी। इसमें कोई ना 6 से 7 साल का गैप आ गया इस बात में और उस बात में। अच्छा। मैं उसके स्टोर में जाता हूँ, अब वो मेडिकल स्टोर है, साथ उसने थोड़ा बहुत ना इसका स्टोर का डिपार्टमेंट ठीक है, जो ठीक था है, वो भी चीज़ें। दालें वगैरह भी रखी हुई थी, ठीक है, रखी कोई इस हुई तरह हैं। मसाला जात वगैरह।
मैं उसके स्टोर के अंदर एंटर हुआ, मैंने कहा ये पैम्पर दे दो, हाल हमारे घर में बच्चा ही कोई नहीं, ये फलानी चीज़ दे दो फलानी। मैंने 50,000 रुपये निकाल के कॉपी इसके आगे फेंकी। मैंने कहा यार ये आरफ मेरे घर में बिल भेज देना, जो बनेगा बाकी जो होगा ना वो तुम काटा वादा जो भी होगा बिल पे कर लेना। पैसे पकड़ाए कि जैसे बड़ा कोई सुल्तान अब बरोना ही है, कापी पकड़ाई है, यानी उसके ऊपर ना थोड़ा टाइटल इंडायरेक्टली डाला है। मैंने कहा ये पता नहीं सब मुझे क्या समझ दी थी। तो वो ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ध्यान मेरा इधर भी होगा, मैं देख रहा हूँ वो मुसलसल ना बच्चे को हाथ में पकड़ा हुआ है, एक ज़मीन पे खड़ा, उसकी उंगली पकड़ी है, वो खप डाले अम्मी अम्मी, वो मेरे अंदर घूम हुई है, मुझे नज़र आ रहा है। तो मैंने वहाँ पे ना बजाय इसके मैं उसको बोलता या उससे पूछता आप कौन हो, मुझे पता लग गया ये वही है। मैंने फिर वो थोड़ा मज़ा लेने के लिए ना, मैंने कहा अब सीन का मज़ा ये होना चाहिए। मैंने एक टिश्यू पेपर वहाँ से निकाला, उसके काउंटर से ऊपर पड़े हुए थे, निकाल के मैंने हाई भाई यहाँ मेरा ऐसे फेर के मैं घूम गया वापस। क्या मेरे वो वहाँ पे सीन था ना, मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया हूँ और इस आँख से मैं देख रहा हूँ शीशों के अंदर से ना वो क्या कर रही है। जितनी देर तक मैं उसे देखता रहा वो मुझे वॉच करती रही है। बाद में मेरा दोस्त बताता है जब तुम चले गए ना तो मुझे ये कहती है कि ये बंदा कौन था। तो मैंने कहा ये आप नहीं जानती। वो कहती नहीं मैं नहीं जानती, ये तो मुझे लग रहा है पहले इसका कोई म्यूजिक सेंटर ही था वो आगे चौक पे। तो वो कहता है जी वही है। कहती पहले तो ये कंगला जाता थी यानी कि उसे लड़की ने उसको भी टीस करने से बात नहीं आई। तो मैंने कहा आज दिल में ये सोच रही होगी कि अगर इस पराडो में मैं होती तो मैंने यूं एसी की तरफ जाना बैठी होती, ठंडी हवाएं ले रही होती, डेक चल रहा होता तो ये सारे गनमैन हमारे साथ होने। तो आज मैं 2 बच्चे टैंकी पे बैठे हुए, 2 ज़मीन पे उठाया हुआ, इतने बच्चे। तो ये सारी चीज़ जो थी ना मुझे बड़ा उसका मज़ा आया था कि मैंने बदला ले लिया अपना। बदला ले लिया कि उन्होंने जो आप किसी बंदे को जो है ना इस तरह नीचे नहीं करना चाहिए कि आप उसे तुम मुसलमान हो बट ठीक है मैं थोड़ा कोझा था, मैं तो खुद मुंह से कहता हूँ, लेकिन मेरी माँ से जाकर पूछे मैं उसको कितना प्यारा लगता था।